क्योंकि अब मैं आपके सामने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट रखने जा रहा हूं। अगर हम नहीं मानते कि मैं आत्मा हूं, अगर हम विज्ञान जो आज का विज्ञान है, क्योंकि सारे वैज्ञानिक ऐसे नहीं है, मैंने बता चुका हूं आपको। आइंस्टाइन ने भी कहा था कि देखा इस दुनिया को देखकर ये यकीन करना महामूर्खता होगी ये कि कोई दिमाग इसके पीछे नहीं है। इसको देख कर तो लगता है इसके पीछे बहुत श्रेष्ठ दिमाग है। इसको देख के क्या लगता है? इसके पीछे श्रेष्ठ दिमाग है, दिमाग नहीं, श्रेष्ठतम दिमाग। आज पीछे एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना, ध्यान होगा अगर आप लोगों ने पढ़ा हो पेपर में, स्विट्जरलैंड के चारों तरफ वो बना रहे थे, एक टनल बनाया था उन्होंने, हजारों लोग लगे थे। तो मैं एक स्टूडेंट के सभा हो रही थी, उससे पूछा मैंने कहा अगर ये लोग इस चीज़ को प्रूव कर देते तो क्या सिद्ध होता कि भगवान है कि नहीं है? तो कईयों ने कहा नहीं भगवान नहीं है उसका मतलब। मैंने कहा मूर्ख, ये सोच, आज उसको डुप्लीकेट करने के लिए इनको 2 लाख आदमी चाहिए। आज जो बन गया है उसको डुप्लीकेट करने के लिए 2 लाख आदमी चाहिए, तो उसका मतलब जिसने पहली बार बनाया होगा उसका क्या दिमाग होगा। आज हम लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, डुप्लीकेट कर रहे हैं, ओरिजिनल नहीं। आज मृत शरीर से कुछ नहीं होता है प्रभु जी। साइंटिस्ट कह रहा है मैंने इस और इसको मिलाकर यह कर दिया, तो मृत व्यक्ति ने मिलाया जीवित ने, तो उसका मतलब क्या सिद्ध होता है? जीवन से जीवन आता है, जड़ से जीवन नहीं आता। जड़ से जीवन नहीं आता। हमने रोबोट बना दिया बिल्कुल आदमी जैसा। किसने बनाया? मृत व्यक्ति ने, जीवित व्यक्ति ने। तो क्या सिद्ध हो रहा है कि जीवन से जीवन आता है, मृत्यु से जीवन, जड़ से जीवन नहीं आया करता। ये आपके अंदर जो खून बह रहा है, ये केमिकल है ना प्रभु जी, ये कब तक बहता है? जब तक आत्मा शरीर के अंदर है। जैसे आत्मा शरीर को त्याग देती है, क्या होता है खून का? उसका मतलब इस खून के अंदर शक्ति, ये खून पैदा जो हो रहा है, पेट में जो एसिड पैदा हो रहे हैं, ये सब कौन पैदा कर रहा है? जीवन, मतलब आत्मा इसका कारण है। समझ में आ रहा है प्रभु जी? जहाँ ये आत्मा हटी वहाँ केमिकल बनने बंद। तो आत्मा तो है। अब आप नहीं मानो तो गलती आपकी, आप नहीं मानो तो गलती आपकी। बड़ा सिंपल है। अब चलते हैं आगे। गीता के अंदर भगवान बताते हैं कि हम 2 प्रकार के शरीरों से ढके हुए हैं। आत्मा जो है 2 प्रकार के शरीरों से ढका हुआ है। एक को कहते हैं सूक्ष्म, दूसरे को कहते हैं स्थूल। सूक्ष्म को कई लोग लिंग शरीर भी कहते हैं, परंतु सिंपल भाषा, नाम कितने दे दो क्या फर्क पड़ता है। सूक्ष्म शरीर बना है अहंकार, बुद्धि और मन से, और स्थूल शरीर बना है किससे? 5 तत्व। क्या है वो? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से बना है, इन 5 तत्वों के मिश्रण से बना है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, इस पृथ्वी पर कौन सा तत्व सबसे ज्यादा है? जल। 80% जल है प्रभु जी, शरीर में भी और पृथ्वी में भी। इसलिए ये पृथ्वी पर हम लोग जल तत्व प्रधान हैं। उसका मतलब अगर जिस शरीर के अंदर 80 से 90% अग्नि ज्यादा होगी, वो सूर्य पे रह सकता है। वो किस पे रह सकता है? सूर्य पे रह सकता है। उसमें सूर्य पे भी जीवन है। सिंपल बता दिया ना प्रभु जी। इस पृथ्वी पर कौन सा तत्व ज्यादा है? जल, 80%। तो हमारा शरीर भी कौन से प्रतिशत ज्यादा है? जल। तो जल के साथ जल फर्स्ट क्लास रह सकते हैं। शरीर, आत्मा को कोई मतलब नहीं है इससे, आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। अब समझिए, भगवान ने इसी श्लोक को बोलते हुए बताया कि आत्मा जो है इस अपरा प्रकृति से श्रेष्ठ है। इसको आत्मा को क्या बताया गया? परा प्रकृति, और बाकी को क्या बताया गया? अपरा प्रकृति।
भगवान में दो प्रकृति हैं, एक अपरा और एक परा। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसको बोला है आत्मा जो है वो इन दोनों से श्रेष्ठ है। आत्मा इन दोनों से श्रेष्ठ है। क्यों? चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा गया कि पहली चीज, जो जीवित व्यक्ति है जिसके अंदर की आत्मा, जीवित व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर की आत्मा है। आत्मा क्या है? चेतन। आत्मा ने शरीर में क्या पैदा कर रखा है? चेतना। और इस चेतना ने क्या कर रखा है? मेरा देखना और इस वीडियो कैमरे का देखना सेम है क्या अलग अलग है? अगर मैं जोक मारूंगा तो आप हंसोगे, परंतु ये कैमरा हंसेगा नहीं। ये ड्रामा देखे और मैं ड्रामा देखूं, दोनों ड्रामा देखें। जब वो ड्रामा में कोई रोएगा तो मैं भी रोऊंगा, हंसेगा तो मैं भी हंसूंगा, परंतु ये वीडियो कैमरा क्या करेगा प्रभु जी? ये तो सिर्फ रिकॉर्ड करता रहेगा। इसको ट्रेन कर दोगे कि आदमी के दांत नजर आए तो तू भी ही करियो, और रोते में किसी ने दांत दिखा दिया तो पता लगा फिर भी ही कर रहा है। नहीं, हमारे अंदर स्वतंत्रता है, इसे कहते हैं हम इच्छा शक्ति। ध्यान रखिएगा, अभी इतना ही बोलूंगा फिर आगे समझाऊंगा। हमारे पास एक ही शक्ति है, हमारे पास सिर्फ एक शक्ति है और उसको कहते हैं इच्छा शक्ति। दूसरी शक्ति नहीं है हमारे पास। बड़ा सरल, भगवान ने सब कुछ एकदम कर दिया। शरीर और आत्मा आपस में संबंध क्या है इन दोनों का? अलग अलग कैसे हैं दोनों? तो भगवान 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहते हैं यंत्र आरूढ़ानी, कि ये आत्मा इस यंत्र पे आरूढ़, आरूढ़ का मतलब बैठी है, सवार है। आत्मा इस यंत्र, इसको यंत्र कहा गया है प्रभु जी। इसको क्या कहा गया है? यंत्र। अगर हम आत्मा को ना माने तो प्रभु जी हमारा लीगल सिस्टम फेल, टोटल फेल। क्यों? अगर गाड़ी ढलान पे खड़ी है और ब्रेक लगा रखा है आपने, हैंड ब्रेक, परंतु किसी मैकेनिकल गड़बड़ से ब्रेक छूट जाता है और गाड़ी जाकर किसी और को मार देती है, तो गाड़ी को क्या मिलती है? फांसी। क्यों? यंत्र है, गड़बड़ हो गया। तो अगर आप आत्मा को नहीं मानते और मानते हैं शरीर यंत्र है, तो भाई कुछ कनेक्शन गड़बड़ हो गए थे, मैंने जोशी जी को ठोक दिया। क्यों मुझे गाली दे रहे हो भाई? हैं जी, बताइए प्रभु जी, यंत्र है ना प्रभु जी। फिर मैं कैसे इसका रिस्पॉन्सिबल हुआ? जब वो गाड़ी जिसकी ब्रेक गलती से फेल हो गई और उसने एक व्यक्ति को मार दिया, तो आप गाड़ी को क्यों नहीं फांसी देते? और अगर तुम ये मानते हो, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम भी यंत्र हैं, हम भी केमिकल हैं, तो मेरे 2-4 केमिकल इधर हिल गए और हिलने के कारण मैं किसी व्यक्ति के 2-4 दांत तोड़ दिए, तो उसमें गलती क्या? मैं और जज को बोलूंगा और साहब केमिकल 2-3 हिल गए इधर। आपका कानून सिस्टम फेल। क्या नैतिकता होगी ऐसे के अंदर बताइए? अरे ये गाड़ी बड़ी अनैतिक है क्योंकि इसका हैंड ब्रेक फेल हो गया, बोलते हैं ऐसा। ध्यान रखिएगा, अगर आत्मा को हटा दिया जाए तो हमारा सारा कानून का सिस्टम फेल। हकीकत में चैलेंज हो सकता है इसके ऊपर। पहले तो यह सिद्ध करो कि मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं आत्मा नहीं हूं, अगर मैं केमिकल से बना हूं, यंत्र से बना हूं, तो आपको कभी फांसी की सजा मिल ही नहीं सकती। पता नहीं आज तक किसी वकील ने क्यों नहीं लगाया दिमाग। नहीं प्रभु जी, क्योंकि अगर वैज्ञानिक, अगर वो जज है, जज के सामने लेके आए कि आप विज्ञान को मानते हो कि आत्मा को मानते हो, और जब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बोलेगा कि मैं आत्मा को मानता हूं, तो समझ लो 10 लाख मूर्ख तो वैसे ही मान लेंगे, अकलमंद हो जाएंगे। हाँ जी, ध्यान रखिएगा। वो कहते हैं ना, आपका हीरो कौन है आज, है ना, अगर वो कह दे कि हाँ आत्मा होती है, तो लाखों करोड़ों हैं मूर्ख हाँ आत्मा होती है। क्योंकि कौन कह रहा है? वो कह रहा है? आजकल तो भांडों की पूजा होती है ही प्रभु जी। ये अपनी औकात नहीं जानते तो हम क्या करें? और आप लोग उनको जहां बिठाते हो वो आपकी गलती। हाँ, राज दरबारों में तो यही होते थे ये। हाँ, इनका काम क्या था? सही बात कह रहा हूं, गलत थोड़ी कह रहा हूं प्रभु जी। इनसे हम लोग राय लेते हैं, और ये उसने ये बोला। अच्छा भाई भगवान, अब तुम गधों को गुरु बनाओगे तो हम क्या करें? ये कलयुग है। तो प्रभु जी, कानून सिस्टम फेल, नैतिकता का सिस्टम फेल, सब कुछ फेल। कि मेरी चोरी करने की इच्छा नहीं थी, परंतु मेरे पता नहीं कहां से कुछ गड़बड़ हो गई केमिकल की, इसीलिए मैं इसे घर में घर के चोरी कर गया।
और मेरे कुछ प्रॉब्लम होती है, बार बार इस गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक फेल हो जाता है, 2 को ठोक देती है। इसी तरह से मेरे भी बार बार प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी के मैं चोरी करता रहता हूँ, तो केमिकल इधर उधर हिल जाते हैं। तो ये क्या, सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए प्रभु जी। आज हम उसी तरफ समाज को लेके जा रहे हैं प्रभु जी, आज उसी तरफ समाज को लेके जा रहे हैं।